हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं लेके आ गई हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का अगला चैप्टर, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। और इस वीडियो में मैं इस चैप्टर का ओवरव्यू दूंगी, प्लस सीयूईटी के लिए जो भी एमसीक्यूज़ मेरे को इम्पोर्टेंट लगते हैं वो मैं कराऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये वाली पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लस मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी जाके फॉलो कर लेना। और वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट आते रहते हैं जो कि तुम्हारे लिए ईजी होंगे पढ़ना। तो लेट्स स्टार्ट विद दी वीडियो। तो सबसे पहले ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। हमने जो चैप्टर 2 था, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, उसमें हमने पढ़ा था एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस वाले चैप्टर में 1952 का इलेक्शन, 1957 का इलेक्शन और 1962 का इलेक्शन, ये तीनों इलेक्शंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें 1957 के इलेक्शंस में क्या हुआ था, केरला में कम्युनिस्ट पार्टी जीती थी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें 1964 में, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी हो गई थी डेथ। उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत एक दिक्कत आने लगी थी इंडिया के ऊपर कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, कैसे सब चीज़ मैनेज होगी। तो दिक्कतें आने लगी थी। तो फिर मैं भी इन शॉर्ट ही बता रही हूँ, ऑलरेडी मैंने लॉन्ग वीडियो डाल चुकी हूँ, तो जाके जल्दी से वहाँ पे देख लेना। तो फिर आए हमारे शास्त्री जी। इनको रिकमेंड किसने करा था? के कामराज ने। ठीक है, इन्होंने रिकमेंड करा था। शास्त्री जी आए थे, ये बस 1964 to 66 आए थे। उसके बाद इनकी 10 जनवरी 1966 में डेथ हो गई थी, जब ये ताशकेंत गए थे साइन करने एग्रीमेंट पाकिस्तान वालों के साथ। ठीक है, डेथ इन ताशकेंत। ठीक है, इतना आया समझ में। उसके बाद शास्त्री जी की डेथ के बाद कंपटीशन था 2 में। किस में? एक तो इंदिरा गांधी जी में और एक था हमारे मोरारजी देसाई में, मोरारजी देसाई जी के बीच में। यार ये डॉट्स बिल्कुल ही ठीक है, जिसमें से इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। ठीक है, अब मैं पूरे डिटेल में नहीं बता रही कैसे बनी थी, क्या वो बनी थी। बस ये याद रख लो कि उनके जो भी लीडर्स थे, सीनियर लीडर्स थे, उनको लग रहा था कि इंदिरा गांधी इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो भी डिसीजंस वगैरह लेंगी वो हमसे पूछ के लेंगी। बट बाद में ऐसा नहीं हुआ था, जिससे कि वो सेपरेट हो गए थे। बाद में उन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया था। क्या था वो? सिंडिकेट। एक मिनट में एड पेज। तो अगर हम 1967 के इलेक्शन की बात करें, तो इस इलेक्शंस में क्या हुआ था, इधर इंदिरा गांधी जी ने एक डिसीजन लिया था, याद हो तो तुम्हें, डिवैल्यूएट करने का इंडियन रुपी को। ठीक है, और जिससे कि महंगाई वगैरह हो गई थी, फिर इनके खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह चालू हो गए थे। अब ये हुआ तो फिर नॉन कांग्रेसिज्म में आ गया था। ये टर्म किसने दिया था यार? थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ये डॉगी चुप ही नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉन कांग्रेस, आप भोंक लो पहले। राम मनोहर लोहिया जी ने। यार
हाँ जी, तो राम मनोहर लोहिया जी ने क्या दिया था, ये नॉन कांग्रेसिज्म, कि अभी सही मौका है, सारे इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट है, अपना फ़ायदा उठाओ और अपने अपने एक अलग से पार्टी बनाओ और इलेक्शंस में जीतो। ठीक है, अब जब इलेक्टोरल वर्डिक्ट आया जिसमें क्या था, इंदिरा गांधी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में हार चुकी थी, जो कि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, जिसको हम पॉलिटिकल अर्थक्वेक बोलते हैं, पॉलिटिकल अर्थक्वेक जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद कोलिजन्स बनना स्टार्ट हो गया था, फिर आया था एक डिफेक्शन का केस, आयराम एंड गैराम। डिफेक्शन मतलब जो एक पार्टी से इलेक्ट हुआ होता है बंदा, लेकिन वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है इलेक्ट होने के बाद। ठीक है, और जिसमें से जो नाम था उनका वो था गयलाल जी, एक एमएलए थे हरियाणा में, वो था। फिर आया था स्प्लिट हो गया था कांग्रेस में। तुम सब याद कर पा रहे हो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, या तुम्हारे बिल्कुल ही सर के ऊपर से जा रहा है? स्प्लिट किसका होता है? इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट। ठीक है, ये स्प्लिट हो गया था जिसमें कांग्रेस और कांग्रेस आर बनी थी। फिर इंदिरा गांधी जी ने क्या करा, ऐसे मतलब स्कीम्स लेके आने लगी जिससे कि उनके साथ हो जाए पीपल। एक आया था 10 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है, और ये 10 पॉइंट प्रोग्राम कब आया था? मई 1967 में। ठीक है, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969, जिसमें सिंडिकेट्स ने 1969 जिसमें सिंडिकेट्स ने किसको खड़ा करा था? एन संजीवा रेड्डी को। और कांग्रेस मतलब इंदिरा गांधी जी की तरफ से कौन थे? वीवी गिरी जी, जिसमें से वीवी गिरी इलेक्शंस जीत गए थे। ठीक है, और उसके बाद 1970 में इंदिरा गांधी जी ने अपनी पार्टी को डिसोल्यूट कर दिया था। फिर उसके बाद 1971 में इलेक्शंस हुए थे, फिर से कौन जीत गई थी? हमारी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने एक फेमस अपना स्लोगन भी दे दिया था, गरीबी हटाओ, जिससे कि माइनॉरिटीज़ हो गए और मतलब इन सब वुमेन का, इन सब का क्या मिल गया था? हमें सपोर्ट मिल गया था। तो कांग्रेस आर जो कि इनकी थी, इंदिरा गांधी जी की थी, उन्होंने सीपीआई के साथ अलायंस करके इन्होंने ज़्यादा सीट्स जीती थी। ठीक है, और बस यही हुआ था जिससे कि उसके बाद कांग्रेस पार्टी रिस्टोर हो गई थी। तो ये था इस चैप्टर के बारे में, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू डाइड? तो अब तुम कैसे एलिमिनेट करोगे ऑप्शंस को? तुम्हें पता है शास्त्री जी की डेथ हुई थी कब? 1964 में हुई थी। ठीक है, 1964 में शास्त्री जी आए थे एज दी प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो हट गए होंगे, तो मतलब 1964 में ही होंगे। तो इससे अच्छा ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। और अगर तुम्हें मंथ याद होगा तो इससे तुम अंदाज़ा लगा ही पाओगे कि मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज जो कि यूज़ हो रही थी वो स्ट्रॉन्गली, मतलब कौन अपोज था इस तो जवाहरलाल नेहरू जी तो अपोज नहीं होंगे। ठीक है, हमारे चरण सिंह भी नहीं होंगे। तो इसका आंसर है कर्पूरी ठाकुर जी अपोज थे इंग्लिश लैंग्वेज के। ये चाहते थे कि हिंदी ही एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस का जवाब मुझे कमेंट में चाहिए सबका। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट द 1967 इलेक्शंस आर करेक्ट? ये फिर चालू हो गए।
तो कांग्रेस वन दी लोकसभा इलेक्शंस पर लॉस्ट दी असेंबली इलेक्शंस इन मैनी स्टेट, कुछ हद तक हाँ सही है. कांग्रेस लॉस्ट द मेजॉरिटी इन द लोकसभा बट फॉर्म्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ सम अदर पार्टीज, नहीं ये तो नहीं हुआ. कांग्रेस लॉस्ट बोथ लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस, नहीं. कांग्रेस रिटेन पावर एट द सेंटर विद एन इंक्रीज मेजॉरिटी, नहीं. तो कांग्रेस ने लोकसभा इलेक्शंस तो जीती थी लेकिन असेंबली इलेक्शंस नहीं जीती थी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड अलायंस क्या है? ग्रैंड अलायंस मैंने बताया था ये तब फॉर्म हुआ था जब नॉन कांग्रेसिज्म चल रहा था, एक तरह से ये लगा लो. तो ये किसने फॉर्म करा होगा? ऑल नॉन कांग्रेस पार्टीज, नहीं. वॉज फॉर्म बाय नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कांग्रेस पार्टीज, मतलब कम्युनिस्ट पार्टीज जो भी थी ना, जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के भी सपोर्ट में थे, जो अपोज थे कम्युनिस्ट पार्टी के प्लस जो अपोज थे कांग्रेस पार्टी ने, इन दोनों ने मिला और अलायंस बना लिया, ग्रैंड अलायंस. ठीक है. नेक्स्ट, द फ्रैक्शनल राइवलरी बिटवीन द सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी केम ओपन इन दी, कब आई थी? जब इलेक्शन थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जब सिंडिकेट्स की ने किसको खड़ा कर दिया था? एन संजीवा रेड्डी को. क्यों? क्योंकि ये अपोज थे एक तरह से किसके? इंदिरा गांधी जी के. तो ये इन्होंने चालाकी दिखाई, तो इसलिए इंदिरा गांधी जी ने भी चालाकी दिखाई थी कि वीवी गिरी जी को निकाल देते. तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब 1969 में हुए थे तब हमें पता चला था कि ऐसे सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में राइवलरी चल रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ कब यूज़ हुआ था? अभी बताया था मैंने 1971 के इलेक्शंस में. ठीक है. जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को सपोर्ट मिला था. ठीक है. किसका? माइनॉरिटीज़ का, डिसएडवांटेज ग्रुप्स का, वुमेन का, सबका. ठीक है. नेक्स्ट, हु गिव द स्लोगन गरीबी हटाओ? अभी हमने देखा किसने? इंदिरा गांधी जी ने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ. नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? कौन नॉन कांग्रेसिज्म कर रहा था? किसने अगेंस्ट निकाली थी? राम मनोहर लोहिया जी ने. ठीक है. नेक्स्ट, इंदिरा गांधी गॉट द कांग्रेस वर्किंग कमिटी टू अडॉप्ट अ 10-point प्रोग्राम. अभी बताया था मैंने कब हुआ था ये? मई 1967 में 10-point प्रोग्राम आया था. ठीक है. और 10-point प्रोग्राम में क्या इंक्लूड है? जैसे सोशल कंट्रोल ऑफ बैंड्स, बता देती हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा. सोशल कंट्रोल ऑफ बैंड्स, nationalization of general insurance, ओ भाई आज तो सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम और भी काफ़ी थे, मैं पिक्चर लगा दूंगी यहाँ पे. ठीक है. देयर ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट बिगेन इन, जो कोलिशन गवर्नमेंट का एरा था वो कब बिगेन हुआ, कब स्टार्ट हुआ? बताओ, लिखा कमेंट में आंसर आप लोगों ने? ये स्टार्ट हुआ है 1989 में. ठीक है. नेक्स्ट, शास्त्री वॉज द कंट्रीज PM फ्रॉम. अभी मैंने बताया था कि वो 2 साल के लिए रहे थे और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी. तो एलिमिनेट करने का देखो, 1962 में आए थे? नहीं, आए ही नहीं थे. तो ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए. फिर ये ऑप्शन है 1964 to 69, 5 साल के लिए आए थे? नहीं आए थे, ये सिर्फ 2 साल के लिए आए थे. तो ये आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द टर्म आयाराम एंड गयाराम इज एसोसिएटेड विद डिफेक्शन. जब वो एक पार्टी से करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन तो होएगा ही नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होगा, करप्शन भी नहीं होगा, क्या बचा? डिफेक्शन. लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या स्लोगन था? आयाराम तो क्या अब एलिमिनेट, डिफेक्शन
गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी जी ने दिया था। इंदिरा हटाओ किसने दिया था? जो कि अपोज थे इंदिरा गांधी के। और जय जवान जय किसान बचाओ ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। नेक्स्ट, आफ्टर डेथ ऑफ शास्त्री देयर वाज एन इंटेंस कंपटीशन। अभी बताया था मैंने, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में इंटेंस कंपटीशन था, जिसमें इंदिरा गांधी को जिता दिया गया। क्यों? क्योंकि सीनियर लीडर्स को लग रहा था कि हमसे अपना सजेशंस वगैरह मांगी थी, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने नहीं मांगी थी। ठीक है। नेक्स्ट, हु वन दी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969? वी गिरी जी, जो कि इंदिरा गांधी के साइड से लड़ रहे थे और उस टाइम के वो वाइस प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर तुम्हारे कहीं पे गलत हुआ है तो डीमोटिवेट मत होना, अपना दोबारा मेहनत करो, दोबारा एनसीईआरटी उठाओ, रीड मारो अच्छे से, बस उसी से सब सॉल्व हो जाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, टाटा, बाय बाय, सब्सक्राइब।